पूर्व मंत्री कवासी लखमा से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी दफ्तर कवासी लखमा पहुंच चुके हैं। तो कवासी लखमा का बड़ा बयान भी सामने आया। कहा कि गरीब आदिवासी को परेशान कर रही है ईडी। सरकार फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। बस्तर में पैदा होकर राजनीति कर रहा हूं। अभी विधानसभा के बाद परेशानी शुरू हुई है। बस्तर के लिए मैंने आवाज उठाई, बस्तर के लिए काम किया। आदिवासियों की आवाज उठाने के लिए जनता ने मुझे जिताया। सरकार ने इसलिए मुझे परेशान किया है, जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही। सीधा साधा आदमी हूं, अनपढ़ आदमी हूं। ये सब के बारे में मैं नहीं जानता कि घोटाला क्या है, कैसे हुआ है, कौन जिम्मेदार है। मैं निर्दोष हूं। तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सब जोनल दफ्तर कवासी लखमा पहुंचे हैं, खुद को निर्दोष बता रहे हैं। उस आवाज विधानसभा में उठाया, इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। लेकिन मैं गरीब लोग का आवाज जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मेरा सांस रहेगा, बस्तर का लड़ाई लड़ूंगा और बस्तर का आवाज उठाऊंगा। बस्तर को आवाज उठाने वाला आदमी को इस प्रकार परेशान करने से बस्तर का जनता हो, सत्ती सरगुजा का जनता हो, मेरा बारे में सब जानते हैं। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, कवासी लखमा ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, पूछताछ करेगी। बहुतेरे सवाल ईडी के पास भी हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है कवासी लखमा का, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई घोटाला नहीं किया। जी बिल्कुल सोनू, आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार में हुए शराब घोटाले की आग जो है कवासी लखमा के निवास तक पहुंची और अब देखा जा सकता है कवासी लखमा जो है ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ईडी ने उन्हें समन भेजा था, 2 जनवरी तक का जो है उन्हें समय दिया गया था कि दस्तावेजों के साथ जो है ईडी जब पूछताछ करेगी तो ईडी कार्यालय पहुंचना है। और अब देखा जा सकता है कि कवासी लखमा जो है ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और दफ्तर पहुंचने से पहले जो कवासी लखमा है उन्होंने कई सारे बयान भी दिए अपने आप को। कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं गरीब आदमी हूं और मुझे फंसाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार पर सीधा आरोप उन्होंने जो है लगाया है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। साथ ही में उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर के भी सोनू यहां पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि 2009 में जो है मैंने 2 एकड़ जमीन खरीदी थी, उसके अलावा जो है मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है। और जिस तरीके से कवासी लखमा के बयान सामने आ रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। और कल देखा गया कि ईडी ने जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कवासी लखमा के घर पर जब छापेमारी कार्रवाई हुई थी तब कई ऐसे दस्तावेज थे, डिजिटल जो है डिवाइसेस थे जिसमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड्स थे, उन पर भी लेकर के जो है कवासी लखमा ने कहा कि मेरे घर से देखा गया कि जो दस्तावेज मिले हैं वो विधानसभा शीतकालीन सत्र में जब वो जाते थे तब के वो सारे जो है दस्तावेज है। उसके अलावा उनके घर से 1 फूटी कौड़ी कैश नहीं मिला है। और उन्होंने कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें सिद्ध करने में ही काफी ज्यादा समय लग जाएगा। और ये तक कह दिया कवासी लखमा ने कि जो मुझे परेशान करेगा उसे ऊपर वाला देख लेगा। तो देखिए कवासी लखमा की जो है गाड़ी यहाँ पर खड़ी है ईडी दफ्तर के बाहर। अभी हम खड़े हैं, आपको जो है यहाँ से बता रहे हैं। अंदर जो है पूछताछ अब ईडी द्वारा कवासी लखमा से की जाएगी। हालांकि न केवल कवासी लखमा से, उनके जो पुत्र हैं हरीश लखमा को भी जो है ईडी ने समन दिया था, लेकिन हरीश लखमा जो है आज प्रेजेंट नहीं हुए हैं यहाँ पर। तो ईडी जो है लगातार अब कवासी लखमा से जो है पूछताछ करने वाली है। और उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि अपने जमीनी स्पष्टीकरण के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से वो एक गरीब परिवार से आते हैं, 4 भाई वो थे और साथ ही में टोरा, महुआ और इमली का धंधा करते थे। ये भी उन्होंने बताया कि छोटा मोटा जो है काम किया करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बड़ा मौका दिया। और कांग्रेस पार्टी के मौका देने के बाद जो है लगातार देखा गया कि कवासी लखमा ने जो है सुकमा कोंटा विधानसभा से जीत हासिल की और आज तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया। उनका कहना है कि मैं जिस जगह से जीतता आ रहा हूं, 15 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना एक भी नेता नहीं बना पाई। इसकी वजह
से जो है उन पर इस तरीके की कार्रवाई की गई। हाल ही में विधानसभा शीतकालीन सत्र हुआ, उसमें भी उसको लेकर के भी कवासी लखमा ने कहा कि विधानसभा शीतकालीन सत्र में मैंने बस्तर के लोगों की आवाज उठाई, मैंने बस्तर के लोगों के लिए काम किया और जो सवाल मैंने विधानसभा में पूछे उन सवालों को लेकर के जो है इस तरीके की कार्यवाही जो है सरकार द्वारा उन पर की गई। ईडी उन्हें परेशान करने का काम करी और साफ शब्दों में कवासी लखमा ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई भी यहां पर जो है काम नहीं किया ऐसा, और घोटाले में अपनी संलिप्तता से बिल्कुल अलग जो है कवासी लखमा ने अपने आप को बताया। इससे पहले भी कवासी लखमा ने कहा कि जो भी आला अधिकारी उनसे कहते थे कि यहाँ पर दस्तखत करना है तो वो अनपढ़ आदमी है, उन्होंने ऐसा कहा और वो दस्तखत कर देते थे। लेकिन इतना बड़ा घोटाला हो जाना, इतना बड़ा जो है पैसों का लेन देन होना, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सोचना कि इतने बड़े मंत्री पूर्ववर्ती आबकारी मंत्री होने के बावजूद इसकी भनक तक नहीं होना, कहीं ना कहीं अपने आप में कई सारे सवाल पैदा करता है। हालांकि आज जो है अब देखा जाएगा कवासी लखमा से ऊपर ईडी दफ्तर आप देख रहे हैं, वहां पर जो है पूछताछ होगी, उनसे कई सारे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। ईडी ने 10 बिंदुओं पर जो है अपने प्रश्न तैयार किए हैं। कवासी लखमा के घर से जो डिजिटल डिवाइस और उसके साथ साथ जो भी दस्तावेज ईडी ने जब्त किए थे उन सभी को लेकर के 10 बिंदुओं पर ईडी ने प्रश्न तैयार किए हैं और उन तमाम प्रश्नों को लेकर के अब कुछ ही देर बाद देखा जाएगा कि कवासी लखमा से जो है पूछताछ शुरू हो जाएगी और कवासी लखमा उनके जवाब देते नजर आएंगे। हालांकि अगर ईडी के इस पूछताछ की बात करें तो पूरा समर्थन जो है कवासी लखमा ने यहाँ देने की बात की। कवासी लखमा ने कहा कि पूरा समर्थन वो देंगे और राजनीतिक आदमी है, सारी प्रोसेस को वो समझते हैं, तो ईडी का पूरा साथ देंगे। जो भी पूछताछ उनसे होगी, जो भी दस्तावेज उनसे मांगे जाएंगे, वो तमाम दस्तावेज लेकर के जो है ईडी कार्यालय आज देखा गया कि कवासी लखमा पहुंचे हुए हैं और सुबह से यह पूछताछ जो है वो शुरू हो चुकी है और अब उनसे जो है कई सवाल जवाब किए जाएंगे और बड़े खुलासे, बड़े नाम जो है इस शराब घोटाले को लेकर के सामने निकल कर आते हुए नजर आएंगे। सोनू, बिल्कुल, आप कितने पाक साफ हैं ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जो सवाल हैं ईडी के, जो संपत्तियां मिली है, इसके अलावा जो खातों के लेन देन उनके घर से दस्तावेज मिले हैं, उसकी क्या जानकारी देंगे, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पर गया, कितने पैसे कहाँ पर ट्रांसफर हुए, कहाँ से वो आए हैं, ये तमाम सवाल ईडी के पास हैं, इसका भी जवाब उन्हें देना है। जी बिल्कुल सोनू, आपको बता दें कि कवासी लखमा के घर पर जब छापेमार कार्रवाई की गई, आपको बता दें 28 दिसंबर के दिन जो है 3 जिलों में 5 जगहों पर जो है ईडी ने दाबिश दिया और फिर उसके बाद जो दस्तावेज मिले उसमें पीओसी यानी प्रूफ ऑफ कैश के उपयोग के संबंध में भी कई सारे दस्तावेज मिले हैं। उनके आधार पर जो है ईडी ने अपने प्रश्न तैयार किए हैं, यानी कि प्रूफ ऑफ कैश, कई जो है पैसों के लेन देन के दस्तावेज भी ईडी को कवासी लखमा के जो है घर से मिले हैं। और साथ ही न केवल कवासी लखमा के जितने करीबी हैं उनके यहाँ भी ईडी ने दाबिश दी थी। आपको बता दें कि सुकमा में, उसके बाद धमतरी में और रायपुर में, इन 3 जिलों में जो है ईडी ने दाबिश दी थी, जिसमें देखा गया कि कवासी लखमा और उनसे जुड़े जितने भी करीबी लोग हैं उनके यहाँ पर जो है छापेमार कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में कई सारे ऐसे दस्तावेज जो है वो सामने निकल कर आए, कई सारे डिजिटल डिवाइस में रिकॉर्ड्स निकल कर आए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं पीओसी यानी प्रूफ ऑफ कैश के जो है यहाँ पर सबूत नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ देखा जा रहा है कि कई सारी चीजें जो है वो भी नजर आ रही है। और आपको बता दें कि अभी ईडी दफ्तर के बाहर जो है हम मौजूद हैं और यहाँ पर हरीश लखमा जो है वो पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कवासी लखमा के पुत्र हैं और हरीश लखमा को भी ईडी ने जो है यहाँ पर समन भेजा था यहाँ पहुंचने के लिए। तो देखिए हरीश लखमा भी जो है ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं और लगातार जो है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। आपको भी फंसाने की कोशिश हो रही है क्या? तुमको भी फंसाने की कोशिश हो रही है? फंसाने की कोशिश हो रही है क्या? आप तो कुछ जान रहे हो उसमें क्या है छुपाने वाली चीज? आप भी आपको किस मामले में फंसाया? नहीं, अधिकारियों का घोटाला बता रहे थे क्या? अधिकारियों के माध्यम से ही घोटाला हुआ है। अच्छा, आपके घर से क्या क्या सामान जब्त हुआ है? आपके घर में भी जो है ईडी की दबिश हुई थी, क्या कुछ जो है उसमें बरामद किए गए थे, क्या कुछ लेके गए ईडी के अधिकारी? कुछ नहीं, कोई कागज कुछ नहीं।
ये है तो देखिए सोनू, ये जो कवासी लकमा है उनके सुपुत्र हरीश लकमा जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनसे भी जो है पूछताछ होगी, उनसे भी जो है बातचीत की जाएगी और जो दस्तावेज उनके घर से बरामद किए गए हैं उन तमाम दस्तावेजों को लेकर के जो है 10 बिंदुओं पर जो प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं वो उन पर जो है अब देखा जाएगा, पूछताछ शुरू होगी। यहाँ से जो है आपको बता रहे हैं कि कवासी लकमा के जो पुत्र है हरीश लकमा, उन पर भी जो है ईडी ने उनको लेकर के भी समन भेजा था। शराब घोटाले को लेकर के लगातार विभिन्न जो है नामों के खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लकमा ऊपर पहुंच चुके हैं और उनके साथ हरीश लकमा भी जो है अब ऊपर पहुंच चुके हैं और ईडी जो है अब देखा जाएगा कि लगातार पूछताछ करते हुए नजर आने वाली है। तो सिलसिला ये सवालों का जवाब में सिर्फ खामोशी है, चुप्पी है। जो बेटे हैं उनके, वो भी कहीं ना कहीं खामोशी बरतते आए। तमाम जो आरोप थे, चाहे वो फंसाने के आरोप हों, अधिकारियों को लेकर जो सवाल पूछे गए उन पर भी उन्होंने खामोशी बरत ली। अब महत्वपूर्ण बड़ा सवाल ये भी करिश्मा कि क्या ईडी पूछताछ के बाद दोनों में से किसी को गिरफ्तार कर सकती है। आप इस पर भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।